अभी इंडिया गेट खुला है काफ़ी टाइम बाद, तो हमने सोचा इंडिया गेट खुला है तो एक नया वीडियो बनाया जाए। और मेरे से बहुत टाइम से ये पूछा जाता है कि सचिन भाई, जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं या हम अपना कैमरा परचेज़ करने वाले हैं, तो एक होता है किट लेंस जो आपको कैमरे के साथ मिलता है और दूसरा होता है प्राइम लेंस। तो इन दोनों में से हम कौन-सा परचेज़ करें अगर हम बिगिनर हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर? बेसिकली प्राइम लेंसेज़ वो लेंसेज़ होते हैं जिसके अंदर फिक्स्ड फोकल लेंथ होती है। मान लीजिए 35 एमएम, 50 एमएम और 85 एमएम, उसके अंदर आप ज़ूम नहीं कर सकते। और किट लेंसेज जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, जो आपके कैमरे के साथ आते हैं, उसमें आपको एक नॉर्मल जूम मिल जाता है, यानी कि 18-55 है, 15-45 है, या फिर हमारे पास जो आ जाए 28-70। तो इस तरीके के जो लेंसेज होते हैं वो वेरिएबल अपर्चर के होते हैं, मान लीजिए 3.5 टू 4.5। और जो हमारे प्राइम लेंसेज होते हैं उनका अपर्चर वेरिएबल नहीं होता है, मान लीजिए चाहे वो 1.4 है, 1.8 है या 2.8 है, वो अपने फिक्स फोकल लेंथ पे एक सेम अपर्चर के साथ रहते हैं। ये एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि क्या फ़र्क है प्राइम लेंस में और एक किट लेंस में। आप किसी भी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर से अगर पूछेंगे कि मुझे एक प्राइम लेंस लेना चाहिए स्टार्टिंग में या फिर किट लेंस के साथ जाना चाहिए, तो वो आपको हमेशा सजेस्ट करेगा कि भाई एक प्राइम लेंस भी साथ में लो। अब देखो इसका रीज़न क्या है। बेसिकली जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं या आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो जब हमारे पास जूम लेंसेज होते हैं या किट लेंसेज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ही जगह खड़े होके जूम कर देते हैं, ठीक है, अपनी कंपोजिशन को। हम आगे पीछे नहीं होते। लेकिन जब आपके पास प्राइम लेंस है, यानी कि आपके पास फिक्स्ड फोकल लेंथ है, मान लीजिए कुछ भी है 35 एम एम, 50 एम है, तो अगर आपको अपनी कंपोजिशन चेंज करनी है तो आपको आगे पीछे होना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सब्जेक्ट के क्लोज जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कंपोजिशन करी जाती है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि हमेशा हमें एक किट लेंस के साथ साथ प्राइम लेंस भी परचेज करना चाहिए। सबसे जो मेजर डिफरेंस है किसी भी किट लेंस में और प्राइम लेंस में, वो है इसकी अपर्चर वैल्यू। अब बेसिकली अपर्चर वैल्यू से होता क्या है, किसी भी प्राइम लेंस में जो अपर्चर वैल्यू जाती है वो जाती है 1.2, 1.4, 1.8, यानी कि आपका बड़ा अपर्चर खुलता है, जिसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छा मिलता है। शैलो जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, शैलो मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। अगर आप 1.8 या 2.8 पर फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड एकदम ब्लर मिलेगा, जो आपको किट लेंस में इतना नहीं मिल पाता है। एंड सेकंड जो चीज़ है वो है लो लाइट कंडीशन में आप अपना अपर्चर पूरा ओपन करके फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। तो लो लाइट कंडीशन के अंदर भी प्राइम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर होती है एज़ कंपेरिजन टू किट लेंस। ये एक मेजर डिफरेंस है जो हम देखते हैं, जिसकी वजह से एक जो प्राइम लेंस की जो शार्पनेस है वो काफ़ी बेटर होती है किसी भी किट लेंस से। तो बीइंग ए स्ट्रीट फोटोग्राफर बोलूँ या फिर बीइंग ए बिगिनर फोटोग्राफर बोलूँ, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रही है, जो मैंने भी खुद जब अपना कैमरा परचेज़ किया था, तो मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछता था कि मैं 50 एम एम लेंस लूँ प्राइम का या फिर मैं 35 एम एम लेंस लूँ, क्योंकि किट लेंस तो आना ही है साथ में। देखो ये बहुत ना, मैं बताता हूँ आपको, क्रॉप बॉडी में जब भी आप परचेज़ कर रहे हो आप 35 एम एम पे जाओ, क्योंकि उसमें आपको एक वाइड एंगल मिल जाता है। 50 एम एम थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट लगता है। तो अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप कोई और भी वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसके लिए प्राइम लेंस बहुत सही होता है, क्योंकि लो अपर्चर में काफ़ी अच्छा काम करता है। और दूसरा 35 होने की वजह से वो थोड़ा वाइड देता है हमें, जो काफ़ी सही होता है। तो अभी हम आए हुए हैं दिल्ली के दिल में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं इंडिया गेट, जो कि काफ़ी दिनों के बाद खुला है और बहुत चहल पहल है आसपास और बहुत शोर है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मगर एक सवाल अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है कि प्राइम लेंस और किट लेंस में से कौन सा बेटर है, उनका क्या प्राइस है और एक बिगनर को क्या परचेज करना चाहिए जब वो स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा है या कोई और फोटोग्राफी कर रहा है। तो इसका जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ एक प्राइम लेंस और किट लेंस में, तो मैं आपको सजेशन ये करूँगा, अगर आपका बजट सिर्फ एक किट लेंस को लेने का है तो वो डिसीजन बहुत गलत होगा। पैसे और जोड़ो और एक प्राइम लेंस भी लो, क्योंकि होता क्या है कि एक किट लेंस आप यूज़ कर सकते हो वाइड के लिए, बट आपके पास एक प्राइम लेंस भी होना चाहिए जो आप पोर्ट्रेट्स में करने के लिए या फिर कोई भी कॉमर्शियल काम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो तो भी आपके पास दोनों लेंस होने चाहिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लो लाइट कंडीशन में आप एक प्राइम लेंस यूज़ कर सकते हो, और वैसे आप नॉर्मली जब भी वाइड फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप एक किट लेंस से शूट कर सकते हो। तो एक जो प्राइम लेंस है उसकी शुरुआत 10,000 रुपये से होती है और 10,000 से लेकर वो मैक्सिमम लाखों तक जाता है। तो हम प्राइम लेंस की बात करें तो वो थोड़ा कॉस्टली है मगर वर्थ इट भी है। एक किट लेंस जो है आपको 5-6 हज़ार से स्टार्ट होकर 10-12 हज़ार तक, 20,000 रुपये तक आराम तक चला जाता है। तो कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं सचिन फोटोग्राफी 9 चैनल से, और स्ट्रीट फोटोग्राफी की सबसे तेज नॉलेज लेने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, यही लाल बटन है। डन। चल जल्दी आप फोटो खिंचवाते, बड़े दिनों बाद खुला है भाई। तो अभी पहले मैं शॉट लूँगा मेरे किट लेंस से, ठीक है, और ये 28 mm पे है, ठीक है। तो मैं इसे 35 mm पे कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा प्राइम लेंस है
वो भी हमारे पास 35 mm है। तो मैं सेम फोकल लेंथ पे आपको इंडिया गेट की फोटोग्राफ क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं 35 mm से कर रहा हूँ, सेम कैमरा सेटिंग्स हैं और फोकल लेंथ भी सेम है, और ये प्राइम लेंस है मेरा Tamron का 35 mm f2.8। तो देखते हैं इसमें कैसा आता है। तो अभी मेरा जो कैमरा है वो 35 mm पे मैंने लेंस लगाया हुआ है उस पर, ठीक है। सो अभी मैं इस जो यहाँ पे ये वाटरफॉल टाइप का है, इसकी 2 फोटोग्राफ लूँगा। एक अपने 35 mm से लूँगा और दूसरा अपना जो किट लेंस है मेरा पास, तो जो दूसरा लेंस है हमारा 28-70 उससे लूँगा। तो पहले मैं इससे शॉट लेता हूँ, दोनों में कैमरा सेटिंग में सेम ही रखूँगा। तो मैंने 35 mm पे लिया था वो शॉट, बट इस फोकल लेंथ में मैं 28 mm पे जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा वाइड मुझे मिल सकता है। तो ये मेरा किट लेंस है, इस पर मैं सेम कंपोजिशन रखता हूँ, सेम कैमरा सेटिंग रखूँगा, बस फोकल लेंथ चेंज कर दिया मैंने, 28 mm कर दिया है। यही फ़ायदा होता है जब आप यूज़ करते हो एक किट लेंस। एक जो प्राइम लेंस है उसके अंदर आपको, जैसे में 35 और 50 mm है, ये ज़्यादा फेमस है, बट एक जो आपको प्राइम मिलता है, 18-55 मिलता है या फिर 28-70 मिलता है, उस पर आपको थोड़ा सा वाइड मिल जाता है जो कि बेनिफिशियल है। तो मैं आपको शॉट लेके दिखाता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।